हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 एंड द हाइट इज 15 इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इसका मीन्स आपको एक आइसक्रीम कंटेनर गिवन है जिसका शेप कैसा है, आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब आपने उस कंटेनर से आइसक्रीम निकाल कर आइसक्रीम कोन में फिल किया है और उसके साथ में उसके टॉप पर आपने स्कूपिंग किया हुआ है। किस फॉर्म में? हेमिस्फेरिकल फॉर्म में। तो चलिए फटाफट से पहले हम एक आइसक्रीम कंटेनर और एक आइसक्रीम कोन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो ये तो हमने ले लिया कंटेनर आइसक्रीम, ठीक है। इसके लिए आपको ये आपने रेडियस ले लिया इसका और ये आपने इसका हाइट h ले लिया। डन। अब हमने क्या किया है, इससे हमने आइसक्रीम को लेकर कोन्स को फिल किया हुआ है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने टॉपिंग भी की हुई है आइसक्रीम से ही। ऊपर क्या है आपका हेमिस्फेरिकल फॉर्म और नीचे क्या है आपका कोन फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपकी हाइट h हो गई, ठीक है, और ये आपने रेडियस r ले ली। डन। तो पहले हम मेंशन करते हैं कि हम यहाँ पर क्या कंडीशंस दे रखी हैं। तो ये आपकी आइसक्रीम फॉर्म है, ठीक है, और ये भी आपका आइसक्रीम है टॉप पर। तो आपने यहाँ लिखा फॉर कंटेनर। तो कंटेनर का शेप कैसा है आपका? सिलेंड्रिकल शेप है, और इसके लिए आपको दे रखी है रेडियस है आपका, डायामीटर दे रखा है ना 12, तो रेडियस हो गई 12 का हाफ मीन 6 सेंटीमीटर, और इसके लिए हाइट दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। डन। जो आइसक्रीम आपने फॉर्म किया है, तो फॉर आइसक्रीम, अब आइसक्रीम में कितने शेप हैं? इसमें आपका कोन के लिए लिखा है, तो कोन में आपको रेडियस दे रखा है, आपको डायामीटर 6 है, तो 6 का हाफ करेंगे 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो टॉपिंग है वो हेमिस्फीयर है, तो आप देखो तो जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा? द रेडियस ऑफ कोन के इक्वल। तो आपने ये चीज़ यहाँ मेंशन कर दी, दैट इज फॉर हेमिस्फीयर द रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ऑल्सो। डन। अब क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आपने इस कंटेनर से कितने आइसक्रीम कोन्स को फिल किया है विद हेमिस्फेरिकल टॉपिंग्स। मतलब आपने इस तरीके का आइसक्रीम कोन इस कंटेनर से आप फिल करें तो आप कितने कोन्स बना पाओगे, कितने आइसक्रीम कोन्स को कंप्लीटली फिल कर पाओगे इन द शेप ऑफ लाइक दिस। तो कैसे निकालें? तो देखो यहाँ पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, कंटेनर की आइसक्रीम, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इस कोन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ दीज कोन्स, चाहे आपका 1 कोन हो, 2 कोन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी बने, जो टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑफ कंटेनर मीन्स जितना आपका कंटेनर का वॉल्यूम होगा एग्जैक्टली उसके इक्वल। तो नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालें? तो नंबर निकालने का सिंपल तरीका है, आप आइसक्रीम ले कहाँ से रहे हो? कंटेनर से। तो आप इसका वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर से।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जो आइसक्रीम है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, किसके थ्रू? इस शेप के थ्रू। तो जिस शेप में आप कन्वर्ट करेंगे आपको क्या करना है, उसी के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देना है। तो जैसे डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ कोन्स मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा सॉल्यूशन। जब आप लिखोगे तो आपने ये लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन with hemispherical top, ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे द नंबर ऑफ कोन्स, तो ये टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? तो ये इक्वल हो जाएगा आपका द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर। तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको फॉर्मूला मिल गया, दैट इज द नंबर ऑफ कोन्स इक्वल हुआ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमिस्फेरिकल, इसको शॉर्ट में लिख लिया HS फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल टॉप। ठीक है, तो अब आप इसमें लिखोगे तो कंटेनर क्या है, मीन्स आपका सिलेंडर है। यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आपने जब लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई, रेडियस आपने कैपिटल R यूज किया है तो ये हो गया पाई R² H, और अपॉन में कितना आया कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम हुआ 1/3 पाई R² H प्लस हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई R³। ठीक है, अब आप देखो दोनों से हम पाई को कॉमन ले सकते हैं और अपॉन 3 को भी कॉमन ले सकते हो और R² को भी कॉमन ले सकते हो। तो जितना कॉमन आ रहा है उतना फैक्टर आप कॉमन ले लीजिए। तो आपने कॉमन लिया तो ये हो गया पाई R² इंटू H, यहां से कॉमन लिया पाई अपॉन 3 R², तो रिमेनिंग बचा H प्लस 2R। अब देखो आपका पाई से पाई कैंसिल, 3 डिवीजन में है तो 3 रिवर्स होकर ऊपर आ गया, तो रिमेनिंग बचा आपका 3R² H अपॉन R² इंटू H प्लस 2R। अब फटाफट से सारी वैल्यूज पुट कर लो। तो 3 एज इट इज, R कितना है आपका 6, तो ये हो गया 6² मीन्स 6 इंटू 6, और H कितना है आपका 15, तो 15 पुट कर दीजिए तो ये हो गया आपका 15, और डिवीजन में आया आपका R², तो R कितना है 3, स्क्वायर करेंगे तो 3 टाइम, इसको हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, और ब्रैकेट में आ गया H कितना है 12 प्लस 2 इंटू R मीन्स 2 इंटू 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, कितना हो गया 15 6 जा 90, 90 2 जा 180, और इनको ऐड कर दे, ये 12 है और ये 3 2 जा 6 है, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। तो जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कोन्स कितने आ गए आपके निकल कर 10। तो यहाँ पर हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, दैट्स वाई इसके आगे आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा कि फाइनल रिजल्ट क्या आया आपका, द नंबर ऑफ कोन बिकम्स इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ कोन्स निकल कर आया आपका 10, और यही आपका फाइनल रिजल्ट है। कैलकुलेट कैसे किया एक बार हम फिर समझ लेंगे। एक कंटेनर है, यहाँ से ये पूरा का पूरा फुल्ली फिल्ड है आइसक्रीम से, इसकी आइसक्रीम लेकर आपने कोन में फिल किया और साथ में उसके ऊपर टॉपिंग कर दी हेमिस्फीयर की। तो आपने आइसक्रीम 1 कोन में कितना यूज़ किया,
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। अब आपको ये बताना है कि इस तरह से जब आप आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपने कितने कोन फिल कर दिए। तो फाइनली जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ कोन्स होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मीन्स जिससे हम आइसक्रीम को ले रहे हैं, और डिवीज़न में क्या आएगा, द वॉल्यूम ऑफ वन पीस जिसके अंदर हम आइसक्रीम को फिल कर रहे हैं। तो फिल किस तरह से ले रहे थे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज वी आर टेकिंग द टॉपिंग ऑफ हेमिस्फीयर ऑल्सो। सारी वैल्यूज पुट की, जो भी आपका कैंसिल हो रहे थे टर्म्स कैंसिल कर दिए, कॉमन ले लिए, वैल्यूज पुट की, तो कैलकुलेट करने पे फाइनली आपका 10 आ गया। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हम टोटल कितने कोन्स फिल कर सकते हैं इस कंटेनर से, 10 कोन्स। तो ये जो रिजल्ट निकल कर आया है यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।